तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के वैश्विक सूचकांक में कितनी रैंक है और किस-किस में भारत ने छलांग लगाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में 1 नंबर पक्का करके जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है। तो आज हमारा मिशन है इन नंबरों के डर को खत्म करना। हमारे पास कुछ बहुत ही सरल और मजेदार ट्रिक्स भी हैं जो इन रैंकिंग्स को याद रखना आसान बना देंगी। अच्छा। चलिए इस उलझी हुई जानकारी को सुलझाते हैं। हम्म, तो कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से हमें उन इंडेक्सेस से शुरू करना चाहिए जो समाज और मानव विकास को मापते हैं। हाँ, इंसानियत का पैमाना। बिल्कुल। तो पहला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स, ठीक है। इसमें भारत की रैंक 102 है 102। और इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अच्छा। भूख के मारे बुखार आ गया। भूख के मारे बुखार आ गया। हाँ, और कितना बुखार? 102 डिग्री। 102 डिग्री, ये तो आसान था। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। खुशहाली में हम कहाँ हैं? यहाँ हमारे रैंक 118 है 118। और इसकी ट्रिक है एक एक भारतीय ठाठ से रहता है। 118 यानी 118। जी, एक एक भारतीय ठाठ से रहता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर 118वीं रैंक कुछ और ही कहानी बताती है। बिल्कुल। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में क्या? इसमें हमारी रैंक है 130। 130। हम्म, इसे ऐसे याद रखें कि भारत में ह्यूमंस का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस चीज में हो रहा है? जनसंख्या में। हाँ बिल्कुल, जनसंख्या में। हम लगभग 130 करोड़ हैं। तो रैंक भी 130। अब बात करते हैं शांति और समानता की। ये किसी भी समाज के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। बहुत ज्यादा। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है? रैंक है 115। 115। और इसकी ट्रिक बड़ी दिलचस्प है। जब दो लोग मतलब एक एक लड़ रहे होते हैं तो शांति के लिए आप क्या दिखाते हैं? हाथ दिखाते हैं, पंजा। पंजा, जिसमें 5 उंगलियां होती हैं। हाँ, तो बन गया 115। बिल्कुल। और वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स? यहाँ रैंक 131 है। 131। बिल्कुल। ट्रिक सीधी है, दो लोगों के बीच गैप तब आता है जब कोई तीसरा आ जाता है। अच्छा, 1 1 और 3 ये तो याद रह जाएगा। जी। आगे बढ़ते हैं एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान की ओर, मतलब आजादी और शासन। बहुत जरूरी टॉपिक है ये। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी क्या स्थिति है? हमारी रैंक है 151। 151। इसे याद रखने के लिए सोचिए कि जब घर में कोई फंक्शन होता है तो हम प्रेस वाले को बुलाकर शगुन का लिफाफा देते हैं। हाँ, देते तो हैं। और शगुन अक्सर कितने का होता है? 151 रुपए का। बिल्कुल, तो 151। ये तो बहुत मजेदार है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें क्या हाल है? इसमें रैंक 96 है। 96। हाँ, और इसकी ट्रिक शब्दों में ही छिपी है। करप्शन में दूसरों का पैसा छीनते हैं। छीनते हैं। और छीनते सुनने में 96 जैसा लगता है। छीनते हैं, 96, राइट। अब आते हैं देश के आर्थिक इंजन पर, मतलब इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ एक ट्रिक से 2 निशाने लगेंगे। अच्छा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, दोनों में भारत की रैंक 38 है। दोनों में 38? हाँ, दोनों में। और इन दोनों चीजों को कौन बचाता है? एक आर्टिस्ट। आर्टिस्ट? हाँ, इनोवेशन भी एक आर्ट है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा भी आर्टिस्ट ही करता है। ओके। तो आर्टिस्ट से याद रखिए 38। आर्टिस्ट 38, ये अच्छा कनेक्शन है। अब देश की नई ताकत की बात करते हैं, स्टार्टअप्स और सैन्य शक्ति। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हम कहाँ हैं? इसमें हम तीसरे स्थान पर है, रैंक 3। तीसरी रैंक, ये तो बहुत बढ़िया है। और ट्रिक बहुत आसान है। यूएन में कितने अक्षर हैं? UNI 3। बस 3 अक्षर, तीसरी रैंक। वाह। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, हमारी सैन्य शक्ति? इसमें हमारी रैंक 4 है। चौथी। और इसका तर्क ये है कि भारत अपनी सैन्य शक्ति से चारों दिशाओं में सुरक्षित है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जी, चारों दिशाएं, इसलिए रैंक 4। ठीक है। अब देखते हैं कि दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को दिखाने वाले इंडेक्स क्या कहते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हमारा पासपोर्ट कितना पावरफुल है? इसमें रैंक है 85। 85। हम्म। और पासपोर्ट से हम क्या करते हैं? हम उड़कर जाते हैं। और उड़ता कौन है? पंछी। पंछी। और पंछी से याद रखिए 85। पंछी 85, ये तो काफी काव्यात्मक है। और एक बहुत ही जरूरी मुद्दा, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। यहाँ हमारी रैंक 10 है, टॉप 10 में। टॉप 10, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और ट्रिक है कि क्लाइमेट चेंज से परेशान होकर धरती कह रही है अब बस। अब बस। और अब बस से बना 10। अब बस 10, ये भी आसान है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनर्जी ट्रांजिशन की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब SDG में हमारी रैंक क्या है? इसमें हमारी रैंक है 99। 99। इसे क्रिकेट की भाषा में याद रखें, नोविस 90s। बिल्कुल। हमारा गोल तो 100 रन का था, लेकिन सेंचुरी से एक कम रह गया, हम 99 पर आउट हो गए। ये तो हर क्रिकेट फैन को याद रहेगा। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? इसमें रैंक है 71। 71। और इसका लॉजिक ये है कि कोई भी बड़ा ट्रांजिशन तभी होता है
जब सब साथ होकर एक दिशा में चले। 7 और 1 71। जी, यानी 71। तो ये तो हो गई सारी वैश्विक रैंकिंग्स। अब जरा देश के अंदर भी झांकते हैं। हाँ, ये भी जरूरी है। तो हमारी अपनी जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF, उसके हिसाब से भारत का टॉप संस्थान कौन सा है? वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास। हाँ, ये लगातार कई सालों से टॉप पर है। और अगर हम ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स की बात करें, मतलब भारत में रहने के लिए सबसे अच्छे शहर कौन से हैं? इस लिस्ट में सबसे ऊपर है नई दिल्ली, दिल्ली, जिसकी रैंक 120 है, और उसके ठीक बाद मुंबई, रैंक 121। 120 और 121। याद रखने का सरल तरीका है, पहले दिल्ली फिर मुंबई। तो ये थे 2025 के कुछ प्रमुख सूचकांक और उन्हें याद रखने की आसान ट्रिक्स। जैसे कि हमने शुरू में कहा था, हमारा लक्ष्य था नंबरों के डर को खत्म करना। बिल्कुल। और ये ट्रिक्स मतलब रैंकिंग्स को याद रखने में मदद तो करती हैं, हाँ। पर सोचने वाली बात ये है कि इन नंबरों के पीछे की वजह क्या है। भारत भुखमरी में 102वें या इनोवेशन में 38वें स्थान पर क्यों है? सही बात है। ये क्यों ही सबसे जरूरी है? इन कारणों को समझना ही तो ज्ञान का अगला कदम है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये जानकारी और हमारी ये ट्रिक्स पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।